Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. Today I am going to discuss about next topic according to syllabus. First unit of first paper. Unit first is Annelida, in which I was discuss on the back video. In the back video, segmental organs, filter feeding. But today I want to discuss about the adaptive radiation in polychaetes. Third topic is in the यूनिट फर्स्ट एनिलिडा. तो इस यूनिट का एनिलिडा यूनिट का जो है कि तीसरा टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट्स. इसी को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे. एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट्स. एडाप्टेशन यानी कि ये एनिमल जो है किस तरह से इस नेचर में रहने के लिए, जीने के लिए किस तरह से अभ्यस्त हुआ, किस तरह से एडाप्ट किया. यानी कि आप देखते हैं इसके पास पैरापोडिया या नोटोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है लोकोमोटरी ऑर्गन है, जबकि इसके और भी फंक्शन है. पैरापोडिया के रिस्पायरेशन भी करता है, नोटोपोडिया से रिस्पायरेशन भी करता है. या इसके बॉडी में टेंटिकल्स हैं, प्रोस्टोमियम पाए जाते हैं, पाइजीडियम पाए जाते हैं. यानी इस तरह की इसकी जो बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है. ये आप जानते हैं कि इसे नेचर में कुदरत ने जो है कि इवोल्यूशन के थ्रू तरह तरह जैसी ज़रूरतें होती गई, जिस तरह के रिक्वायरमेंट होते गए, जिस तरह के स्ट्रगल कोई एनिमल फाइट करता गया, उसी हिसाब से उसके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके बॉडी मॉडिफाई होती चली गई. फिर उसी हिसाब से इसके अंदर तमाम प्रकार के तौर तरीके, बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बनते चले गए. तो इसी को एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं. यानी पॉलीचीट्स के अंदर एडाप्टिव रेडिएशन, यानी कि ये जो फिल्टर अभी आपने देखा फिल्टर फीडिंग एक टॉपिक पढ़ा, यानी ये किस तरह से फीडिंग करते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं. यानी कि सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, जो फूड मटेरियल खाना है वही उसके बॉडी में जाता है, बाकी चीज़ें उसके माउथ के अंदर नहीं जा पाता. यानी ये एक एडाप्टेशन है. उसी तरह से इनका आपने सेगमेंटल आर्गन देखा, नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में. यानी इस तरह से ये भी एक मॉडिफिकेशन है. इनके बारे सेगमेंटेड क्यों हुई, या इसके पहले के एनिमल में सेगमेंटेशन नहीं था, इनके बारे में सेगमेंटेशन आया. यानी कि ये जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएसन होते गए, इन्वायरमेंट जिस तरह से जो है कि उथल पुथल होता रहा, उसी तरह से एनिमल्स के बॉडी में, इनके स्ट्रक्चर में और इनके फंक्शन में भी ज़रूरत के हिसाब से इनमें परिवर्तन होता चला गया. यानी इवोल्यूशन होता चला गया, डेवलपमेंट होता चला गया. इस तरह से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो है कि नेचर में एग्जिस्ट हुए. इसी तरह हम कह सकते हैं देर आर ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द नेचर बाय विच एनिमल एडाप्ट देमसेल्फ. यानी एनिमल अपने आप को एडाप्ट करता है, अभ्यस्त करता है जैसे ज़रूरतें होती हैं. तो एडाप्टिव रेडिएशन को पहले हम जो है कि डिफिनीफाई करेंगे. उसके बाद फिर एडाप्टिव रेडिएशन पे किस साइंटिस्ट की नज़र पड़ी, किस तरह उन्होंने इसके बारे में कंसेप्ट डेवलप किया, और फिर हमें आज हम उसे समझ रहे हैं. फिर उसके बाद इससे जुड़ी हुई कोई बहुत से ऐसे जो है कि चीज़ें हैं एडाप्टिव रेडिएशन से, कंसेप्शन है, उसको क्लियर करते हुए. यानी पहले हम जो एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट्स के इंट्रोडक्शन पोर्शन को लेके चल रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद फिर हम जो एडाप्टिव रेडिएशन में कैसे इनकी बॉडी अडाप्ट कर रही है, कौन कौन से इसमें फंक्शन है, किस तरह के इनके स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुए हैं, ये जो है फिर इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे. तो सबसे पहले हम एडाप्टिव रेडिएशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आई वांट टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट्स. तो देखें आगे. द इवोल्यूशन एंड spread from a single ancestral species to a variety of forms. यानी हमने इवोल्यूशन की अभी जो चर्चा की, इसके पहले हमने डिस्क्राइब किया, बताया कि इवोल्यूशन हुआ है. यानी कि धीरे धीरे प्रोटोजोआ से लेकर के आज मैमल तक के जो एनिमल्स इस नेचर में पाए जा रहे हैं, वो यूं ही नहीं बन गए, अचानक नहीं बन गए, बल्कि ये धीरे धीरे इवोल्यूट किए हैं. यानी धीरे इनका जैव विकास हुआ है. तो द इवोल्यूशन एंड स्प्रेड फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज. यानी जितने भी एनिमल इस दुनिया में आए हैं, सबका कोई न कोई सिंगल एंसेस्ट्रल था. एंसेस्टर यानी कि इनका पूर्वज, किसी एक ऐसे पॉइंट से ये इनिशिएट हुए हैं, बने हैं. यानी कि अब जब एक से सारे डिराइव हुए हैं,
तो फिर उसके बाद फिर इसमें इतनी मॉडिफिकेशन कैसे बने इनके स्ट्रक्चर में, यानी कि स्पीसीज टू ए वैरायटी ऑफ फार्म, तरह तरह के वेराइटीज़ के। तो जैसे हम मान लें एनीलिडा ही है, तो एनीलिडा का कोई एक पूर्वज होगा जिसे ये डेराइव हुए। जब ये डेराइव हुए तो ये तरह तरह के तमाम तरह के वैरायटी ऑफ फार्म्स एनिलिड्स में कैसे देखने को मिलता है, यानी एक ही तरह के जाति के एक ही तरह की स्पीसीज में तरह तरह के एनिमल सब स्पीसीज कहाँ से पाई जा रही है, कैसे आखिर इवोल्यूशन हुआ, कैसे इस तरह का जो है कि एक एंसेस्टर से एक पूर्वज से ये इस तरह के डिफरेंट टाइप के फार्म वाले, डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ फार्म्स वाले जो एनिमल्स कैसे फैल गए, कैसे एग्जिस्ट कर गए। तो इसी को तो एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, द इवोल्यूशन एंड स्प्रेड फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज, एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से जो है कि तरह तरह के जो है कि स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स का जो है कि डेवलपमेंट हुआ। तो द एवोल्यूशन हुआ, यानी कि इनका विकास हुआ है, जय विकास हुआ है। द एवोल्यूशन एंड स्प्रेड्स, फिर धीरे धीरे फैलते चले गए, अस्तित्व में आते चले गए। स्प्रेड फ्रॉम ए सिंगल, किससे, ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज, एक सिंगल एंसेस्टर, एक सिंगल अपने पूर्वज से ये बने हैं, टू ए वैरायटी ऑफ फार्म्स, तरह तरह के फार्म, तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स यानी पॉलीचीट्स बने। विच ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स, और ये जो डिफरेंट वैरायटी वाले, डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले, डिफरेंट फंक्शन वाले जो ये एनिमल्स जब एक स्पीसीज से डराइव हुए, इवोल्यूट हुए, तो फिर इनका जो हैबिटेट यानी रहने की जो जगह है, विच ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स, इनका जो रहन सहन है तरह तरह का, और इनके रहने का जो तौर तरीका है, रहने की जगह है, वो अलग अलग कैसे हो गया। तो ये अलग अलग हो जाता है क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, जैसे इनकी जरूरत। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विच ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स, क्योंकि इनके रहन सहन अलग अलग हैं, इज़ कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तीसरा हमने देखा द इवोल्यूशन एंड स्प्रेड फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज टू ए वेराइटी ऑफ फार्म्स विच ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट हैबिटेट में ये रहने लगे, इसी को बोलते हैं इज़ कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। या इसका एक टर्म और देते हैं, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि जो डाइवर्ट कर जाता है, यानी कि जो इनका विकास है किसी एक स्थान को चुन लिया, फिर उसी स्थान पर रहने के आदी हो गए, तो इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय H.F. ऑसबॉर्न इन 1898, 1898 में H.F. ऑसबॉर्न नाम के एक वैज्ञानिक, इन्होंने जो है कि इस कंसेप्ट को डेवलप किया। उन्होंने ही एडाप्टिव रेडिएशन या ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डिफिनीशन दिया और बताया। और क्या बताया कि कि जितने भी पॉलीचीट्स हैं वो किसी एक अपने पूर्वज से बने हैं, और धीरे धीरे एक से तो बने हैं लेकिन ये अनेक हो गए, अनेक तरह के स्ट्रक्चर वाले हो गए, और इनका जैव विकास हुआ है, और ये जो है कि अलग अलग स्थानों पर रहने लगे, जहाँ जिसको अच्छा लगा, जहाँ जिसके जो रिक्वायरमेंट पूरा होता रहा, जिस तरह से वो मॉडिफिकेशन चाहते तो ऐसा मॉडिफाई हुआ, उसी को एडाप्टिव रेडी, यानी अपने आप को रहने लायक, अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से अभ्यस्त जो है, जहाँ वो कर पाए वहाँ रह गए। इस तरह से इसी टर्म को एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसीलिए आज इस प्राणी में या इस तरह के एनिमल्स में हम देखते हैं इनके जो लोकोमोटरी आर्गन है वो जो है सैकड़ों की संख्या में होती है। इनके पैर यानी अपेंडेजेस सैकड़ों होते हैं। क्या एक अपेंडेजेस ये नहीं चल पाते नहीं चल पाते, इनको जो है कि ज़रूरत महसूस हुआ कि नहीं, हम जो है कि लोकोमोटरी आर्गन अनेक होना चाहिए, तो धीरे धीरे बॉडी में ये मॉडिफाई कर गया, डाइवर्जेंट हो गया, और डाइवर्जेंट से इवोल्यूशन जो है कि हुआ। तो इस तरह एडाप्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं आपने देखा। और फिर जो है कि द स्टेट्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल टाइप, it states that starting from a common ancestral type, यानी ये जो सिद्धांत है यानी एडाप्टिव रेडिएशन का जो कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है, इसका विचारधारा यही है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही जो है कि ये स्टार्ट हुए हैं, बने हैं। सेवरल डिफरेंट फार्म ऑफ एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस में आकर, यानी कि बहुत तरह के जो फार्म है यानी स्ट्रक्चर, एनिमल के स्ट्रक्चर हैं
ये इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन द्वारा यानी जैव विकास के द्वारा अभ्यस्त हुए हैं, अभ्यास से हुआ है, एक ही एंसेस्टर से ये बने हैं। लीडिंग टू इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, जो इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस को जो है कि लीड करते हैं यानी इससे जुड़े हुए हैं। सो दैट ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी ecological niches becomes possible depending on the adaptive nature of the invading species, यानी इस तरह से इनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, इनके जो है कि ज़रूरत के हिसाब से इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल निच में इनका अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्टेटस बनता चला गया। और ये जिस तरह के थे, जिस तरह के डिज़ायरेबल था इनका, उसी हिसाब से ये डिपेंड करते चले गए और नेचर में ये अडाप्ट करते चले गए और उसी हिसाब से ये अलग अलग स्पीसीज़ बनते चले गए। और उसी में से एक पॉलीचीट है जिसके अंदर इस तरह का रहन सहन या इस तरह का एडाप्टेशन देखने को मिल रहा है। तो हम जो बात कर रहे थे एडाप्टिव रेडिएशन की, फाइलम एनिलिडा आल्सो डिस्प्लेज ए नोटेबल एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एनिलिडा में जो है कि इस तरह के एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्सिटी इन फॉर्म और स्ट्रक्चर में ये सब देखने को मिलता है। द फॉलोइंग अकाउंट डिस्कसेस एडाप्टिव रेडिएशन सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द 3 मेजर क्लासेस ऑफ एनिलिडा, दैट इज़, यानी कि एनिलिडा के जो 3-4 क्लासेस हैं, इसमें जो है कि इस एडाप्टिव रेडिएशन के जो एडाप्टिव जो रेडिएशन का कंसेप्ट अलग अलग है। इसमें तीनों का अपना अलग अलग है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीटा, यानी एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीटा में हमें पढ़ना है। इसके अलावा ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया में नहीं पढ़ना है। यानी इसमें भी एडाप्टेशन हुआ है क्योंकि हैं तो सब एनिलिडा के, लेकिन डिफरेंट क्लास के हैं, तो डिफरेंट मोड ऑफ एडाप्टेशन भी इनका अलग अलग है, मोड ऑफ हैबिटेट भी अलग अलग है। लेकिन हमें यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है वो है पॉलीचीटा, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट में पढ़ना है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सेपरेटली फॉर ईच ऑफ 3 मेजर क्लासेस ऑफ एनिलिडा, दैट इज़ पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरुडीनिया, यानी हमें तीनों में ये जो एडाप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें जो टॉपिक पढ़ना क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट में पढ़ना है। तो पॉलीचीटा की हम बात करेंगे खास तौर से। पॉलीचीटा इज़ द लार्जेस्ट क्लासेज ऑफ फाइलम एनिलिडा। पॉलीचीटा जो क्लास है ये एनिलिडा का सबसे बड़ा क्लास है। इट कंप्राइजेज सम 64 फैमिलीज़, यानी इसमें जो इस क्लास में फैमिली 64 फैमिली है। 1600 जनरा, यानी 1600 इसमें जनरा है। एंड मोर देन 5000 स्पीसीज़, और इस 64 फैमिली और 1600 जनरा मिला करके इसमें 5000 स्पीसीज़ पाए जाते हैं, यानी काफ़ी बड़ा ये फाइलम क्लास है। मोस्ट ऑफ विच आर मैरीन, इसमें मैक्सिमम यानी ज़्यादातर जो एनिमल है पॉलीचीटा के वो समुद्री है, समुद्र में पाए जाने वाले। जनरल फॉर्म ऑफ बॉडी इज़ एक्सट्रीमली वेरिएबल, और इन जितने भी 5000 स्पीसीज़ हैं लगभग सबकी बॉडी अलग अलग तरह की, यानी सब में विभिन्नताएँ हैं। एक्सट्रीमली वेरिएशन पाया जाता है, एक्सट्रीमली वेरिएबल है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द वर्म इज़ सीडेंटरी, यानी कि ये डिपेंड करता है, इनके बॉडी में जो वेरिएशंस हैं, इन स्ट्रक्चर में वेरिएशन, ये किस पर डिपेंड करता है, किस आधार पे इनमें वेरिएशन पाया जाता है। उसका जो डिपेंडिंग जो बेस है वो है सीडेंटरी। कुछ तो किसी एक स्थान पर चिपक के रहते हैं, एक ही स्थान पर रहने वाले यानी अस्थावर होते एक ही जगह रहते हैं, जो ज़्यादा दूर जाते नहीं। किसी सबस्ट्रेटम से या बॉटम पर किसी पत्थर या चट्टान से या किसी चीज़ से वीड से जो है चिपक के जो अपने जीवन जीते हैं उनको सीडेंटरी बोलते हैं, यानी एक जगह स्थिर होकर के अस्थायित्व होती है इनके लाइफ में। दूसरा है फ्री लिविंग, यानी कि ये पानी पे स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, यानी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और पिलेजिक, इसे पिलेजिक बोलते हैं, यानी कुछ इसके एनिमल हैं जो एक जगह रहते हैं, कुछ हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इकोलॉजिकली पॉलीचीट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर इकोलॉजी की बात करें किस तरह से इनका जो है कि हैबिटेट है, इनके रहने सहने की जो जगह है, तो उस आधार पे पॉलीचीटा 2 तरह के होते हैं, 2 ग्रुप इनके बांटा गया। फर्स्ट है इरेंसिया, सेकेंड है सीडेंटेरिया।
सीडेंटेरिया का मतलब जो सीडेंटरी है, एक स्थान पर रहने वाले। इरेंसिया का मतलब जो है कि फ्री लिविंग वाले। तो इरेंट यानी इरेंसिया को इरेंट बोलते। इरेंट पॉलीचीट्स इंक्लूड फ्री स्विमिंग पेलेजिक, यानी जो इरेंट पॉलीचीट हैं वो जो है कि स्वतंत्र रूप से पानी पे तैरते रहते हैं। क्रॉलिंग रेंगते रहते हैं, रेंग कर भी चलते हैं। एक्टिवली ब्यूरोइंग और बहुत एक्टिव ब्यूरो में रहते हैं, यानी कि सुरंग में रहते हैं, अपना सुरंग बनाते हैं उसी में रहते हैं। एंड पार्शियली ट्यूबिकोलस फार्म्स, और ये आंशिक रूप से ट्यूब बना करके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी होती है और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये बना के उसी में रहते हैं। और सीडेंट्री जो पॉलीचीट है वो कैसे हैं? सीडेंट्री पॉलीचीट्स आर परमानेंट ब्यूरोवर, यानी जो सीडेंट्री पॉलीचीट्स हैं वो परमानेंट एक ब्यूरो बना लेते हैं, सुरंग बना लेते हैं, उसी में रहते हैं। और ट्यूब डुअलर्स, या वो ट्यूब के अंदर यानी कि जो सुरंग बनाता है उसी के अंदर ही घूमते टहलते रहते हैं, उसी में यानी रहते हैं। बट दिस डिवीज़न इज़ नॉट नेचुरल, लेकिन ये जो इनका डिवीज़न है नेचुरल डिवीज़न नहीं है। यानी कि इस तरह के जो डिवीज़न हमने कहा ये बाय नेचर नहीं है, ये इनके जो है कि एडाप्टेशन है ये, यानी कि नेचर ने इनको ऐसा नहीं बनाया कि ये एक जगह रहें और ये पानी पे तैरते रहें दूसरे वाले। ये जैसे इनकी ज़रूरत महसूस हुई उसी हिसाब से ये जो अपने आप को अडाप्ट कर गए, इसी तरह से इनका जो है ये डिवीज़न बनाया गया। एडाप्टिव डाइवर्सिटी इन पॉलीचीट्स में बी डिस्कस्ड डीलिंग विथ टू मेन एस्पेक्ट। अब जो एडाप्टिव रेडिएशन है इनको दो मकसद से हम जो है कि पॉलीचीट में बी डिस्कस्ड डीलिंग विथ टू मेन एस्पेक्ट, यानी दो इनका एस्पेक्ट है स्टडी करना, डिस्कस करने का, जो हम आगे देखेंगे। यानी इनका जो एडाप्टेशन इनके बॉडी में हुआ है वो उसका जो आधार है वो दो है। कौन कौन? फर्स्ट है हैबिटेट, यानी रहने की जगह, आवास, वास स्थान के आधार पर। दूसरा है न्यूट्रिशन और फीडिंग, खाने पीने के मूड के हिसाब से, न्यूट्रिशन के आधार, पोषण के आधार पर, और फीडिंग मैकेनिज्म के हिसाब से इनके में जो है डिवीज़न पाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है कि एडाप्टिव रेडिएशन का इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया। इसमें जो है कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, किसने इसे बताया, और इसमें कितने जो है कि जनरा है, कितने फैमिलीज़ हैं, कितने स्पीसीज़ हैं, और ये कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, और ये एडाप्टिव रेडिएशन का बेस क्या है, ये डिपेंड किस पे होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम एडाप्टिव रेडिएशन की और भी जो मैटर है उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। ओके।